नमस्कार। जैसा आप सभी जानते हैं कि 4 जुलाई से श्रावण का पवित्र मास शुरू हो चुका है। हिंदू धर्म में श्रावण मास का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। श्रावण मास भगवान शिव को समर्पित है। भक्तगण श्रावण मास में महादेव जी की पूजा अर्चना करते हैं और शिव जी को अनेक प्रकार की वस्तुएं चढ़ाते हैं। उनमें से कुछ वस्तुओं के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मान्यता है कि भोलेनाथ शिव जी शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता होने के कारण इन्हें आशुतोष भी कहा जाता है। आइए जानते हैं भगवान शिव को प्रिय 11 वस्तुएं जो अर्पित करने से मनुष्य की हर कामना पूरी करते हैं। जानते हैं इन 11 चीजों के बारे में। पहला, जल। शिव पुराण में कहा गया है कि स्वयं भगवान शिव ही जल हैं। शिव पर जल चढ़ाने का महत्व भी समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा है। अग्नि के समान विष पीने के बाद शिव का कंठ एकदम नीला पड़ गया था। विष की उष्णता को शांत करके शिव को शीतलता प्रदान करने के लिए समस्त देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया। इसलिए शिव पूजा में जल का विशेष महत्व बतलाया गया है। दूसरा, बिल्वपत्र। बिल्वपत्र भगवान के 3 नेत्रों का प्रतीक है, अतः 3 पत्तियों वाला बिल्वपत्र शिव जी को अत्यंत प्रिय है। शिव जी की पूजा में अभिषेक व बिल्वपत्र का प्रथम स्थान है। ऋषियों ने कहा है कि बिल्वपत्र भोले भंडारी को चढ़ाना 1 करोड़ कन्याओं के कन्यादान के फल के समान है। तीसरा, आंकड़ा। शास्त्रों के अनुसार शिव जी की पूजा में 1 आंकड़े का फूल चढ़ाना सोने के दान के बराबर फल देता है। इसलिए भक्त लोग शिव जी पर आंख चढ़ाते हैं। चौथा, धतूरा। धतूरा भी महादेव को अत्यंत प्रिय है। शिव पुराण के अनुसार सागर मंथन से निकले हलाहल विष पीने के बाद भगवान शिव व्याकुल व अचेत हो गए थे। उस वक्त सभी देव और दानव चिंतित होने लगे। तब अश्विनी कुमारों ने भांग, धतूरा, बेल आदि औषधियों से शिव जी की व्याकुलता दूर की। तब से शिवलिंग पर भांग और धतूरा चढ़ाया जाने लगा। इसके पीछे पुराणों में जहां धार्मिक कारण बताया गया है, वहीं इसका वैज्ञानिक आधार भी है। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर रहते हैं। यह अत्यंत ठंडा क्षेत्र होने की वजह से गर्माहट के लिए उन्होंने भांग और धतूरे का इस्तेमाल किया था। सुना है कि आज भी हिमालय पर सन्यासी इसका सेवन कर खुद को गर्म रखते हैं। पांचवा, भांग। शिव हमेशा ध्यान मग्न रहते हैं। कहते हैं कि भांग ध्यान केंद्रित करने में मददगार होती है। इससे वे हमेशा परमानंद में रहते हैं। समुद्र मंथन में निकले विष का सेवन महादेव ने संसार की सुरक्षा के लिए अपने गले में उतार लिया। भगवान शिव को औषधि स्वरूप भांग दी गई थी। माना जाता है कि महादेव इस संसार में व्याप्त हर बुराई और हर नकारात्मक चीज को अपने भीतर ग्रहण कर लेते हैं और अपने भक्तों की विष से रक्षा करते हैं। छठा, कर्पूर। भगवान शिव का प्रिय मंत्र है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा बसंतम हृदयार बिंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इस मंत्र में भगवान शिव जी की स्तुति की गई है। कहा जाता है कि इस मंत्र का उच्चारण भगवान विष्णु ने शिव जी की प्रशंसा में किया था, अर्थात जो कर्पूर के समान उज्जवल हैं। कर्पूर की सुगंध वातावरण को शुद्ध और पवित्र बनाती है। भगवान भोलेनाथ को इस महक से प्यार है, अतः कर्पूर शिव पूजन में अनिवार्य माना जाता है। सातवां, दूध। श्रावण मास में दूध का सेवन निषेध है। दूध इस मास में स्वास्थ्य के लिए गुणकारी के बजाय हानिकारक हो जाता है। इसलिए सावन मास में दूध का सेवन न करते हुए उसे शिव को अर्पित करने का विधान बनाया गया। आठवां, चावल। चावल को अक्षत भी कहा जाता है और अक्षत का अर्थ होता है जो टूटा ना हो। इसका रंग सफेद होता है। पूजन में अक्षत का उपयोग अनिवार्य है। किसी भी पूजन के समय गुलाल, हल्दी, अबीर और कुमकुम अर्पित करने के बाद अक्षत चढ़ाए जाते हैं। अक्षत न हो तो शिव पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। यहाँ तक कि पूजा में आवश्यक कोई सामग्री उपलब्ध नहीं हो तो उसके स्थान पर भी चावल ही चढ़ाए जाते हैं। नौवां, चंदन।
चंदन का संबंध शीतलता से है। भगवान शिव मस्तक पर चंदन का त्रिपुंड लगाते हैं। चंदन का प्रयोग हवन में किया जाता है और इसकी खुशबू से वातावरण शुद्ध होता है। यदि शिवजी को चंदन चढ़ाया जाए तो इससे समाज में मान सम्मान तथा यश कीर्ति में बढ़ोतरी होती है। 10वां भस्म। इसका अर्थ पवित्रता में छिपा है। वो पवित्रता जिसे भगवान शिव ने एक मृत व्यक्ति की जली हुई चिता में खोजा है, जिसे अपने तन पर लगाकर वे उस पवित्रता को सम्मान देते हैं। कहते हैं शरीर पर भस्म लगाकर भगवान शिव खुद को मृत आत्मा से जोड़ते हैं। उनके अनुसार मरने के बाद मृत व्यक्ति को जलाने के पश्चात बची हुई राख में उसके जीवन का कोई कण शेष नहीं रहता। न उसके दुख, ना सुख, ना कोई बुराई और ना ही उसकी कोई अच्छाई बचती है। इसलिए वो राख पवित्र है, उसमें किसी प्रकार का गुण अवगुण नहीं है। ऐसी राख को भगवान शिव अपने तन पर लगाकर सम्मानित करते हैं। एक कथा ये भी है कि भगवान शिव की पत्नी माता सती ने जब स्वयं को अग्नि के हवाले कर दिया तो शिव जी ने उसकी भस्म को अपनी पत्नी की आखिरी निशानी मानते हुए तन पर लगा लिया, ताकि सती भस्म के कणों के जरिए हमेशा उनके साथ ही रहे। 11वां रुद्राक्ष। भगवान शिव ने रुद्राक्ष उत्पत्ति की कथा पार्वती जी से कही है। एक समय भगवान शिव जी ने 1000 वर्ष तक समाधि लगाई। समाधि पूर्ण होने पर जब उनका मन बाहरी जगत में आया, तब जगत के कल्याण की कामना करने वाले महादेव ने अपनी आंख बंद की। तभी उनके नेत्र से जल के बिंदु पृथ्वी पर गिरे। उन्हीं से रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुए और वे शिव की इच्छा से भक्तों के हित के लिए समग्र देश में फैल गए। अतः रुद्राक्ष भगवान शिव जी का वरदान है, जो संसार के भौतिक दुखों को दूर करने के लिए प्रभु ने प्रकट किया है। ओम नमः शिवाय। श्रोताओं, इस वक्त आप @AstroWatsNV चैनल पर एस्ट्रोलॉजर नरेश वत्स के साथ प्रणीता शर्मा की आवाज सुन रहे थे। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।